Hello बच्चों, वेलकम टू धनक पाठशाला। माय नेम इज आकांक्षा एंड लेट अस बिगिन आवर इंग्लिश क्लास। तो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में नाउन्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो हम आज भी नाउन्स के बारे में ही पढ़ेंगे। आज हमारी पार्ट 2 वीडियो है, लेकिन उससे पहले हमने जो पहले पढ़ा है उसको रिकॉल करते हैं, यानी कि उसे दोहराते हैं, जल्दी से उसे दोहराते हैं। तो पहले मैं नाउन्स की डेफिनेशन आपको फिर से याद दिलाती हूँ। Nouns are the names of person, place, animals or things। किसी भी व्यक्ति यानी पर्सन, वस्तु यानी थिंग्स, एनिमल्स यानी प्राणी या फिर बर्ड्स यानी कि चिड़िया, या फिर स्थान प्लेस के नाम को संज्ञा यानी नाउन्स कहते हैं, ठीक है। आज हम आगे बढ़ेंगे। आज हम सीखेंगे कि नाउन्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं, उनका यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो बच्चों, हम नाउन्स को दो तरह से यूज करते हैं, ठीक है। और वो दो तरह हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन्स, ठीक है। आइए इनकी स्पेलिंग देखते हैं। सिंगुलर, इस बड़े वर्ड को हम आधा कर देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से हाफ डिवाइड होगा। सिंगुलर, सिंग SING, सिंगुलर ULAR, यूलर। प्लूरल PLURAL, प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर का मतलब होता है एक और प्लूरल का मतलब होता है अनेक। सिंगुलर यानी एक, प्लूरल यानी अनेक। तो बच्चों, जैसे हमने कुछ नाउन्स के नाम पढ़े थे, जैसे कि बुक, स्कूल, रमेश, बॉय, गर्ल, मैन, चौक, फोन, ये सब नाउन्स हैं। ये जितने भी मैंने अभी नाउन के नाम लिए, ये सब हैं सिंगुलर नाउन्स। क्यों? क्योंकि ये एक है। एक बुक, बुक। एक किताब यानी बुक। एक आदमी यानी कि मैन। एक औरत यानी वुमन, ठीक है। तो आइए हम सिंगुलर नाउन्स के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पर एक पतंग है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं काइट, ठीक है। KITE, काइट। अब यहाँ आपको दिख रही हैं कई सारी पतंगे, 3 पतंगे। तो एक पतंग सिंगुलर हुई और कई सारे पतंगे हुई प्लूरल, और उसको हम बोलेंगे काइट्स। क्या बोलेंगे? काइट्स। तो इस शब्द में, इस वर्ड में और इस वर्ड में क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस है एस का। ये जो एस यहाँ लगाया है, इस एस के लगाने से काइट बन जाता है काइट्स, और इसका मतलब हो जाता है बहुत सारी पतंगे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये है एक फूल जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्लावर, FLOWER, फ्लावर, फ्लावर, ठीक है। 1 फ्लावर। Here are 3 flowers, flowers, FLOWERS। तो ये एस लगाने से ये एक फ्लावर बन गया फ्लावर्स, यानी कि कई सारे फ्लावर्स, अनेक फूल, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। तो उल्टे हाथ की तरफ हमने सिंगुलर नाउन्स लिखे हैं, सीधे हाथ की तरफ ऑरेंज कलर से हमने प्लूरल नाउन्स लिखे हैं। आप यहाँ पे 2 वर्ड्स देखोगे जो हर एक नाउन के साथ लिखा है, जैसे कि वन, और यहाँ पे है मैनी। वन का मतलब है एक, सिंगुलर। मैनी का मतलब है कई सारे, प्लूरल, ठीक है। वन कैप, कैप यानी टोपी, मैनी कैप्स। वन बुक, किताब, मैनी बुक्स। वन बॉक्स, डिब्बा, मैनी बॉक्सेस, बॉक्सेस। वन लीफ,
पत्ती, एक पत्ती, मैनी लीव्स, लीव्स। तो बच्चों अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि जब हमने कैप को प्लूरल बनाया, कैप को सिंगुलर से प्लूरल बनाया तो उसमें जोड़ा एस, ठीक है। जब हमने बुक को प्लूरल बनाया तो उसमें जोड़ा एस। लेकिन जब हमने बॉक्स, BOX, बॉक्स को प्लूरल बनाया तो हमने उसमें जोड़ा ES, ES। और जब हमने लीफ, लीफ यानी पत्ती, उसको प्लूरल बनाया, बहुत सारी पत्तियां जब हमने उसे लिखा तो वो बन गया लीव्स। इसमें से F हट ही गया और यहाँ आया VES। तो बच्चों ऐसा होता है कि जितने भी नाउन्स हैं उन सबको प्लूरल बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि हमेशा सिर्फ S ही जोड़ा जाए, कुछ और भी तरीके होते हैं प्लूरल बनाने के लिए, तो वो हम अब देखेंगे, ठीक है। हम अब कुछ रूल्स नाउन के पढ़ेंगे। है रूल्स, ठीक है। ये रूल्स हैं नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, एक से अनेक बनाने के लिए, ठीक है। रूल्स ऑफ सिंगुलर टू प्लूरल, रूल्स ऑफ सिंगुलर टू प्लूरल, ठीक है। पहला रूल है, देखो यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, अल्फाबेट्स लिखे हैं और उनको मिला के कुछ कॉम्बिनेशन लिखे हैं। पहले लिखा है S, डबल S, SH, CH और X, ठीक है। तो रूल ये है कि अगर किसी भी नाउन की, किसी भी वर्ड की एंडिंग, किसी भी वर्ड का अंत अगर इनमें से किसी से भी होता है, ठीक है, अगर किसी भी वर्ड का अंत इनमें से किसी से भी होता है तो हम उसको प्लूरल बनाने के लिए उसमें जोड़ते हैं ES, ठीक है, ES जोड़ते हैं। तो अगर किसी वर्ड का अंत S से होता है तो उसकी साउंड, उसकी ध्वनि कैसे होती है, स। और अगर दो बार S हो किसी वर्ड के एंड में तो स। SH की साउंड होती है श, CH की च और X की स, ठीक है। तो आओ यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। जैसे ये वर्ड है, पहला वर्ड, फर्स्ट वर्ड इज ड्रेस, ड्रेस जो हम पहनते हैं, ठीक है, DRESS, DRESS। देखो इस वर्ड का अंत किससे हो रहा है, डबल एस से, ये। अब यहाँ पे इसको मुझे अगर बोलना है बहुत सारी ड्रेस, तो मैं उसको प्लूरल कैसे बनाऊंगी, उसमें ES जोड़ के, क्योंकि यहाँ पे हमने सीखा था इनमें से किसी से भी अंत होगा तो हम उसमें जोड़ेंगे ES, खाली S नहीं जोड़ेंगे, ES जोड़ेंगे, ठीक है। तो ड्रेस बन गया ड्रेसेस, DRESS, यहाँ तक स्पेलिंग सेम है, फिर उसमें जोड़ा ES, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल BUS, बस, बस जिसमें हम जाते हैं, जिसमें हम बैठ के इधर से उधर जाते हैं, तो बस का प्लूरल होता है बसेस, BUSES। तो ये वाला S से अंत हो रहा है, S से एंडिंग हो रही है, इसलिए उसमें हमें जोड़ना पड़ेगा ES। तो ये लेफ्ट साइड है आपकी सिंगुलर कॉलम और राइट साइड है प्लूरल कॉलम, ठीक है। डिश, DISH, श, इस शब्द का अंत हो रहा है श से। डिश होता है जिसमें हम कुछ खाते हैं या कुछ रखते हैं, ठीक है, डिश, बर्तन, प्लेट, ठीक है, डिश। डिश का प्लूरल हुआ डिशेस, डिशेस, ES, डिशेस। मैच, मैच जो टीम्स के बीच में होता है उसको भी बोलते हैं और माचिस की तिल्ली को भी मैच बोलते हैं, ठीक है। मैच, MATCH, इसमें T है, इसका मतलब इसको मैटच नहीं बोलेंगे, इसको हम मैच ही बोलते हैं। इसमें जो T है ना वो छुपा हुआ होता है, जिसको हम इंग्लिश में साइलेंट बोलते हैं, इसको हमें बोलना नहीं होता, ये अपने आप हल्की सी इसकी आवाज आती है, ठीक है। मैच, ये बन गया मैचेस, मैचेस, MATCH, यहाँ तक सेम चलेगा, MATCH, MATCH और फिर जोड़ गया इसमें ES, ठीक है। इसके बाद है बॉक्स, BOX, बॉक्स, बॉक्स होता है कोई डिब्बा। बॉक्स
एक्स से एंड हो रहा है, एक्स से खत्म हो रहा है, इसको प्लूरल बनाने के लिए हम इसमें जोड़ेंगे ES। बॉक्सेस, POXES। जल्दी से सारे वर्ड्स को दोबारा देख लेते हैं। ड्रेस, ड्रेसेस, इसके साथ बस, बसेस, ये इसके साथ डिश, डिशेस, ये इसके साथ मैच, मैचेस, ये CH वाला इसके साथ, बॉक्स, बॉक्सेस। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 वर्ड्स आपने सीखे जिसमें हम ES जोड़ के इनको प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी वर्ड्स होते हैं, वो हम प्रैक्टिस करेंगे बाद में। ठीक है, अभी हम रूल नंबर 2 पे आते हैं। बच्चों, रूल नंबर 2 में यहाँ लिखा है F बन जाएगा VES। ठीक है, F हो या फिर FE, कोई भी वर्ड अगर F से खत्म हो रहा है, ठीक है, इफ अ वर्ड इज एंडिंग विद F और FE, अगर कोई वर्ड या तो F से खत्म हो रहा है या FE से खत्म हो रहा है, तो उसको हमें प्लूरल बनाने के लिए उसको जोड़ना पड़ेगा VES। वर्ड खत्म हो रहा है मतलब वर्ड के एंड में आ रहा है, वर्ड के अंत में आ रहा है। जैसे यहां मैंने लिखा है नाइफ। ठीक है, KNIFE, नाइफ होता है चाकू। नाइफ में भी आप ये जो K देख रहे हो ना, ये छुपा हुआ वाला अक्षर है, इसको बोलते नहीं है नाइफ का, नाइफ नहीं, नाइफ, नाइफ। इसकी स्पेलिंग क्या है? KNIFE। जहां हमें मिलेगा FE, वहां हम प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे? FE को हटा देंगे, FE को हटा देंगे और क्या जोड़ देंगे? VES। ठीक है, VES। तो अब नई वाली स्पेलिंग क्या बन गई? KNIVES, KNIVES। ठीक है, ये FE हट के VES आ गया। एक और वर्ड देखते हैं, थीफ यानी कि चोर। THIEF। देखो, इसकी जो इस वर्ड की जो एंडिंग है वो किससे हो रही है? F से। ये बताया था ना, F से एंडिंग होगी, तो यहाँ F से हो रही है। थीफ यानी कि चोर। हमें बोलना है बहुत सारे चोर, इसका मतलब है एक चोर, हमें इसे बनाना है बहुत सारे चोर। तो ये जो नया वर्ड बनेगा, ये बनेगा थीव्स। थीव्स नहीं, थीव्स। ये व की साउंड इसमें आएगी, थीव्स। ठीक है, THIE यहाँ तक सेम है, THIE, THIE। जो नया हमने इसमें जो बदलाव किया वो क्या है? F हटाया, F हटाया और क्या जोड़ा? VES। ठीक है, देखो ये अलग अलग रंग से लिखा है ताकि आपको पता चले कि कौन सा हिस्सा इसकी तरह ही रहेगा और कौन सा हिस्सा नया जुड़ेगा। ठीक है, जो ये ब्लू कलर का, नीले रंग का जो पार्ट है वो इस वर्ड से ही लिया है और VES इसमें नया जोड़ा है। ठीक है, तो ये नया वर्ड बना थीव्स। लीफ यानी पत्ती, LEAF, लीफ। लीफ को प्लूरल बनाने के लिए VES जोड़ेंगे और ये बन जाएगा लीव्स। मेरे साथ बोलो, लीव्स, लीफ, लीव्स। ठीक है, जल्दी से एक बार वर्ड्स को दोबारा बोलते हैं। नाइफ, नाइव्स, थीफ, थीव्स, लीफ, लीव्स। ठीक है बच्चों, ये दो रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनसे खत्म होने वाले, इनसे और इनसे खत्म होने वाले इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो आपको ये रूल बहुत अच्छे से समझने हैं। ठीक है बच्चों, नाउ लेट्स कम टू रूल नंबर 3। ठीक है, अब हम रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 के हिसाब से
अगर कोई भी वर्ड की एंडिंग, किसी भी वर्ड का अंत वाई से हो रहा है, वाई वाई, तो हम उसको प्लूरल बनाने के लिए वाई को हटा देंगे, ठीक है। वी विल रिमूव वाई और उसकी जगह हम लिखेंगे आई ई एस। वाई हटा के आई ई एस जोड़ देंगे। खाली एस जोड़ने की जगह हम उसमें क्या जोड़ेंगे, आई ई एस। वाई हट गया, आई ई एस जुड़ गया। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पहला वर्ड है बॉडी, बी ओ डी वाई, बॉडी यानी शरीर। तो बॉडी शब्द का जो अंत हो रहा है वो वाई से हो रहा है, बॉडी। तो हमने इसको प्लूरल बनाना है। प्लूरल बनाने के लिए हमने वाई को हटा दिया, रिमूव कर दिया और क्या जोड़ा, आई ई एस। तो ये बन गया बॉडीज। बॉडी एक शरीर, बॉडीज बहुत सारे शरीर, ठीक है। बी ओ डी आई ई एस, बी ओ डी आई ई एस, बॉडीज। दूसरा एग्जाम्पल है डायरी। डायरी आप सबके पास है, लिखते हैं हम जिसमें। इसका भी, वर्ड का भी एंड वाई से होता है, डी आई ए आर वाई, डायरी। डी आई ए आर वाई, डायरी। प्लूरल बनाने के लिए वाई को हटाया और क्या जोड़ा, आई ई एस। सो दिस इज सिंगुलर, डायरी इज वन डायरी। प्लूरल डायरीज, मेनी डायरीज, बहुत सारी डायरी। थर्ड बेबी, बच्चा, बी ए बी वाई, बी ए बी वाई, बेबी। ये भी एक ऐसा वर्ड है जिसकी एंडिंग वाई से हो रही है। दिस वर्ड ऑल्सो एंड्स विद वाई, सो वी विल चेंज इट लाइक दिस, बी ए बी आई ई एस। बच्चों एक बार ध्यान से देखो, इस वर्ड में से हमने सिर्फ वाई को हटाया है, बी ए बी वैसा का वैसा ही है। वाई को हटाया है और क्या जोड़ा है, आई ई एस, ठीक है। नेक्स्ट कॉपी, इसमें लिखते हैं सी ओ पी वाई, एक कॉपी, ठीक है। कॉपीज, सी ओ पी आई ई एस। कॉपी में से वाई हटाया, सी ओ पी को लिया, सी ओ पी और जोड़ा आई ई एस, ठीक है, कॉपीज, ठीक है। तो जहां भी वाई आया हमने उसमें आई ई एस जोड़ा। बच्चों अब आते हैं रूल नंबर 4 पे, ठीक है। तो बच्चों ऐसा हमेशा नहीं होता कि जहां भी वाई से वर्ड एंड हुआ और हमने वाई हटाया और आई ई एस लगाया, नहीं। कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिसमें हम आई ई एस लगाने की जगह सिर्फ एस लगाएंगे। कैसे पहचानेंगे उन वर्ड्स को? तो देखो बच्चों, यहाँ मैंने 3 वर्ड्स लिखे हैं, टॉय, सॉरी बॉय, टॉय और की, ठीक है। बी ओ वाई बॉय, टी ओ वाई टॉय, के ई वाई की। इन वर्ड्स में और इन वर्ड्स में एक फर्क है। वो फर्क ये है कि इन वर्ड्स में वाई के पहले यहां पर है ओ, यहां भी है ओ, और इस वर्ड में वाई से पहले है ई। बच्चों ए ई आई ओ यू, कुछ याद आया? ए ई आई ओ यू सुन के क्या होता है? ए ई आई ओ यू ये होते हैं वॉवल्स, ठीक है, ये वॉवल्स होते हैं। बच्चों जब भी वाई से पहले कोई वॉवल आएगा, मतलब वाई से पहले इनमें से कुछ आया, तो हम उसको प्लूरल बनाते समय वैसा ही रहने देंगे, वाई को नहीं हटाएंगे, हम बस उसमें एस जोड़ देंगे, ठीक है। तो बॉय बन गया बॉयज, वाई को नहीं हटाया। क्यों नहीं हटाया? क्योंकि वाई से पहले इसका फ्रेंड था, यहाँ पे वॉवल फ्रेंड था। अगर वाई के पास उसका वॉवल फ्रेंड है, ये वॉवल फ्रेंड्स हैं, तो हम वाई को नहीं हटाएंगे, उसका फ्रेंड उसे नहीं हटाने देगा, ठीक है। हम यहाँ पे सीधा एस जोड़ देंगे। टॉय, टी ओ वाई, टॉयज,
टॉय क्या होता है? खिलौना। टॉयज बहुत सारे खिलौने। की, K-E-Y, की होती है चाबी, ठीक है। ई क्या है? एक वॉवल है, वाई का वॉवल फ्रेंड, ठीक है। तो की बन जाएगा कीज, K-E-Y-S, कीज, ठीक है। जल्दी से दोनों में फिर से डिफरेंस देख लेते हैं। बॉडी, डायरी, बेबी, कॉपी, इन चारों शब्द में, इन चारों वर्ड्स में वाई से पहले कहीं पर भी A-E-I-O-U में से कुछ नहीं है, इसीलिए वाई हट जाता है और IES आ जाता है, ठीक है। तो बच्चों आज हम ये 4 ही रूल्स करेंगे, थोड़े से रूल्स और हैं, पहले आप इन 4 रूल्स को अच्छे से समझिए। बचे हुए रूल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ओके बाय।